हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको यह बताऊंगी कि जॉब इंटरव्यू कैसे दें और लास्ट में मैं ऐसे क्वेश्चंस के आंसर्स भी बताऊंगी जो हर एक इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। सबसे पहली टिप्स, सही सीवी या रिज्यूमे बनाना। जब हम किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले हमारा सीवी या बायोडाटा ही एम्प्लॉयर के सामने जाता है, जिससे वो प्रभावित होता है। और यदि रिज्यूमे सही से बना होगा तो एम्प्लॉयर पर ज़रूर अच्छा प्रभाव पड़ेगा और हमारे सीवी सिलेक्ट होने में भी कोई परेशानी नहीं होगी। पहली टिप्स, रिज्यूमे में वही बातें लिखें जिसकी आपको जानकारी हो। सेकंड पॉइंट, रिज्यूमे के शुरुआत में नेम, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ज़रूर लिखें। थर्ड पॉइंट, रिज्यूमे में हमारा टोटल एक्सपीरियंस ज़रूर मेंशन होना चाहिए, जिससे एम्प्लॉयर को हमारे अनुभव का पता लगता है। अगर फ्रेशर हो तो भूल कर से भी एक्सपीरियंस ना दिखाए, क्योंकि हो सकता है कि इंटरव्यू वाला आपसे कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछ ले जिसका आपको पता ही ना हो, तो इससे आप झूठे साबित हो जाएंगे और आपका इंटरव्यू एम्प्लॉयर के आगे नेगेटिव असर पड़ेगा। फोर्थ पॉइंट, वर्क को मेंशन सरल शब्दों में सीवी में दिखाएं। फिफ्थ पॉइंट, जो आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन सीवी में दे रहे हैं वो आपको याद भी होनी चाहिए। सिक्स्थ पॉइंट, सीवी में अपना स्किल, स्टडी इन्फॉर्मेशन ज़रूर मेंशन करें। सेवन्थ पॉइंट, सीवी में अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन और करियर एक्सपीरियंस शॉर्ट में लिखें ताकि पढ़ने में ज़्यादा समय ना लगे। लास्ट पॉइंट, रिज्यूमे के लास्ट में अपना पूरा एड्रेस, अपना सिग्नेचर और मोबाइल नंबर ज़रूर लिखें ताकि वो आपको कांटेक्ट कर सके। ये देखिए, ये कुछ रिज्यूमे। अब आते हैं इंटरव्यू की टिप्स। जॉब इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें। जब कोई भी एम्प्लॉयर इंटरव्यू के लिए बुलाता है तो इन बातों का ध्यान रखें। जो आपको कॉल पर टाइम दिया गया हो उसी टाइम से पहले वहाँ पहुँच जाए, क्योंकि समय का महत्व सबके लिए है। दूसरा पॉइंट, इंटरव्यू के लिए सबसे पहले हमारे ड्रेसिंग सेंस का बहुत महत्व होता है। सो नॉर्मल ड्रेस पहने और ध्यान रहे कि ड्रेस का रंग ज़्यादा तड़क भड़क वाला ना हो। इंटरव्यू वाले दिन सेविंग करके जाए, क्योंकि एक अच्छा लुक एम्प्लॉयर पर अच्छा प्रभाव डालता है। अब आता है कि जॉब इंटरव्यू कैसे दें। जब भी हमें जॉब इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है तो इन बातों का ध्यान रखें। सबसे पहले होता है कि शिष्टाचार का देखो हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है, इसलिए जब भी हमें जॉब इंटरव्यू देना हो तो उसका अभिवादन करना ना भूलें। बिना कहे अपने मन से कुर्सी पर ना बैठें और इंटरव्यू ख़त्म हो जाए तो उसे थैंक्स कहना ना भूलें। दूसरा पॉइंट, हम सबको इंटरव्यू के दौरान सबसे बड़ी ये समस्या होती है कि मानसिक तनाव। तो मानसिक तनाव से को कम करें। जब भी इंटरव्यू दे रहे हो तो अपने दोनों हाथ सामने वाले टेबल पर ही रखें और उनसे नज़रें मिलाएं, क्योंकि आंखें चुराना एक गलत संकेत है। जिस भाषा में आप कंफर्टेबल हैं, हिंदी या इंग्लिश, उसी लैंग्वेज में अपना इंटरव्यू दें। यदि आप उस भाषा में जवाब नहीं दे पा रही है तो सॉरी बोलकर अपनी भाषा में जवाब रख सकते हैं। एम्प्लॉयर के सवालों को जवाब को घुमा फिरा कर ना दें, बल्कि साफ सीधे शब्दों में दें। हमें सभी जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो हमसे पूछा जाता है कि आप पिछली कंपनी क्यों छोड़ना चाहते हैं, तो इसका जवाब आप अपनी पर्सनल रीज़न ही दें। आप कह सकते हैं कि मैं अपने करियर को आगे बढ़ाना चाहता हूं और ऐसा मौका शायद आपकी कंपनी दे रही है, इसलिए मैं आपकी कंपनी में आने के लिए उत्सुक हूं। उससे मैं अपनी परफॉर्मेंस दिखा सकता हूं। ऐसे जॉब से एम्प्लॉयर पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। अब बात मैं बताती हूँ कि इंटरव्यू में जो पूछे जाने वाले मेन सवाल होते हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। पहला सवाल आ जाता है कि पहला सवाल आता है कि अपने बारे में बताइए। यह सवाल सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन इसका उत्तर कर पाना उतना ही कठिन हो जाता है। तो इसमें एम्प्लॉयर आपके बारे में सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस लेवल और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जानना चाहता है। इसमें लोग क्या गलती कर देते हैं, कई बार पहली गलती कर देते हैं कि जवाब सोच कर देते हैं। दूसरी गलती, जवाब देते टाइम हकलाने लग जाते हैं। और तीसरा पॉइंट क्या होता है कि अपने माता पिता या अपनी हॉबीज़ के बारे में बताने लग जाते हैं। तो ये सारे गलत होते हैं, क्योंकि वो आपके घर वालों के बारे में नहीं जानना चाहता। वो एम्प्लॉयर जो होते हैं वो सिर्फ आपके आत्मविश्वास को ऑब्जर्व करते हैं। तो इसका उत्तर जवाब देने का सही तरीका क्या है कि अपना पूरा नाम बताएं, फिर आप किस शहर के हैं ये बताएं, क्लासेस में कितने परसेंटेज आए थे ये बताएं और कॉलेज की शैक्षिक योग्यता बताएं।
इसके बाद आप अपने बारे में बात करें जो कंपनी के लिए इम्पोर्टेंट हो, जिस काम के लिए आप वहाँ इंटरव्यू देने आए हो। दूसरा पर्सन हो जाता है कि हमारी कंपनी के बारे में आपने कहाँ से पता किया। तो इसमें वो क्या जानना चाहते हैं इंटरव्यू वाले कि आप उस जॉब के लिए कितने सीरियस हो और आप कितनी कंपनी के बारे में रिसर्च करके आए हो। तो लोग इसमें क्या गलती कर देते हैं कि ज़्यादातर लोग जो होते हैं इस तरह के जवाब से कुछ खास असर नहीं छोड़ पाते, जैसे कि दोस्तों के द्वारा नौकरी का पता लगना है या कंपनी आपकी बेस्ट है, सिर्फ इतना कहना काफ़ी नहीं होता। तो इसका सही जवाब किस तरह से दें, उस कंपनी के रिकॉर्ड्स उन्हें बताएं या बताएं कि नेट के वैकेंसी से पता चला। आप अपनी उसी कंपनी की बेसिक वेबसाइट में जाकर उसकी जानकारी जुटा सकते हैं। आपकी खास योग्यता या क्वालिटी क्या है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा कि किसी भी काम को शुरू करने से पहले मैं प्रॉपर प्लान बनाता हूँ, फिर उसी काम को कड़ी मेहनत से करता हूँ। मैं हर काम में अपनी रचनात्मक डालकर उसे और बेहतर बनाता हूँ। मैं लोगों के साथ जल्दी घुल मिल जाता हूँ। कई बार आता है कि अपनी कमजोरी के बारे में बताइए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा कि मैं किसी काम को प्लान बनाकर जब उसे करता हूँ तो उसे और बेहतर बनाने के लिए कभी कभी तय समय से ज़्यादा वक्त ले लेता हूँ। इस तरह के उत्तर से पता चलता है कि आप अपने काम को हमेशा बेहतर बनाने के लिए प्रेरित रहते हैं। लास्ट ऑप्शन कई बार आता है कि कितनी सैलरी की उम्मीद रखते हो। तो इसमें गलती क्या कर देते हैं लोग कि मोस्टली लोगों के रिप्लाई कुछ ऐसे होते हैं कि मैं तो फ्रेशर हूँ, कुछ भी चल जाएगा, मुझे कोई भी सैलरी चलेगी, जो कंपनी का पैकेज है वही चलेगी, पिछली कंपनी से बेहतर हो बस। लेकिन ये जवाब जो होता है वो अच्छा नहीं होता, वो प्रभावित नहीं होता। तो इसका सही उत्तर क्या होगा कि आप नेट से ही पहले रिसर्च करके रखना चाहिए कि मिनिमम मैक्सिमम एवरेज सैलरी आपके जॉब रोल के हिसाब से कितनी है, और आप अपने घर के खर्चों का भी हिसाब लगा सकते हो। इसका उत्तर आप कुछ इस तरह से दे सकते हो कि काम के अनुसार मैं 18,000 से 20,000 तक की सैलरी की उम्मीद रखता हूँ, जो कि मार्केट में इस काम के लिए मिलने वाली एवरेज सैलरी भी है। तो यही हमारी वीडियो ख़त्म होती है। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।